इस पुस्तक में जो स्पष्टताएं दी है अ, ये नागराज जी बाबा जी ने, नमन। वो अभी तक मानव परंपरा में ज्ञान को लेकर या अनुभव को लेकर जो भी बातें हुई है उसको स्पष्ट करने की दृष्टि से है। तो इतने बड़े वस्तु को व्याख्या देने के लिए मैं अपने आप को बहुत ही छोटे स्तर पर पाता हूँ। ये मेरी स्थिति है। तो आपके सामने मैं अभी जो भी प्रस्तुत करूँगा वो एक विद्यार्थी के हैसियत से और शास्त्र अध्ययन से प्राप्त जो तर्क रूपी समझ मुझ में है और उस पर जो भी थोड़ा सा मैंने सोचा है उसको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इससे अधिक अधिकार इस प्रस्तुति में नहीं है। तो आप उसको उसी स्तर पर, उसी आधार पर स्वीकारें, ये मेरी एक विनंती है। तो अनुभव दर्शन के जो मुख्य बिंदु हैं शायद हम देखते हैं 9वें अध्याय होने के बाद यदि समय बचता है और यदि मूड बन जाता है तो 10-15 मिनट में हम रखेंगे। परंतु कुल मिलाकर मुझे लगता है अध्याय 1 से लेकर 5 तक इसकी जो मूल अवधारणाएं हैं वो आप सभी के सामने आ चुकी होंगी, जो कुल मिलाकर 4-5 वाक्यों में ही है। जीवन का होना, जीवन में आत्मा का अनुभूत होना, अनुभव के अवस्था में अनुभव के अवस्था में क्या स्पष्ट होता है, प्रधान रूप में जीवन का होना और आत्मा का अमरत्व स्पष्ट होना, साथ में व्यापक वस्तु का होना और जगत का होना। ये तीनों ही चीज़ें सत्य के रूप में पूज्य नागराज जी को, इनको बहुत सारे लोग महाराज जी के नाम से भी पुकारते थे। तो जैसे जैसे अध्ययन आगे बढ़ रहा है, मेरे मन में भी बाबा जी के जगह जो शब्द है वो महाराज जी ज़्यादा उपयुक्त लगता है। तब उन्होंने जो अचीव किया एक व्यक्ति के रूप में, उसकी जो ऊंचाई का सेंस जैसे जैसे मुझ में और स्पष्ट होते जा रहा है। अम, और इसमें ये निहित है कि उस ऊंचाई के संदर्भ में मैं कहाँ अपने आप को खड़ा पाता हूँ। तो मेरे मन में भी उनके लिए महाराज जी का ही शब्द गौरव के रूप में बनता हुआ मैं पाता हूँ। तो इस पूरे पुस्तक को उन्होंने 9 अध्याय में लिखा है। तो अध्याय 6 के हम पठन को प्रारंभ करते हैं। उसमें मुझे लगता है कि ये भी कहना आवश्यक है कि ये पुस्तक वैसे काफ़ी सरल रूप से लिखी गई है और इसकी मूल अवधारणा यदि आपके सामने आ चुके हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें हमको मेहनत करने की आवश्यकता है, ऐसे महसूस नहीं होता है। इंटरेस्टिंगली अनुभव दर्शन के साथ मेरी जो कहानी है वो ऐसी है कि 2010 में मैं और मेरी पत्नी गौरी, हम लोग 1 वर्षीय पूर्णकालीन अध्ययन शिविर के लिए अछोटी में थे। तो वहाँ पर मैं एक शिविरार्थी के रूप में था। 3-4 1 वर्षों से जो बाबा जी के साथ थोड़ी-सी बातचीत होती रही। अनुभव दर्शन को मैं एक बार पढ़ा था और योगेश शास्त्री जी को इस पुस्तक को पढ़ाना था। उनको अचानक महाराष्ट्र जाना पड़ा। तो वो एक दिन पहले मेरे पास आए और बोले, भैया यहाँ और कोई है नहीं, इसको आप ही पढ़ा दो। तो मैं जिस शिविर में विद्यार्थी के रूप में था, तो उन्हीं शिविरार्थियों को मुझे अनुभव दर्शन पढ़ाना भी पड़ा। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं सवेरे जो है मुझे शब्द समझ में नहीं आई, पाक परिमिति, हाँ, ये सब इसका क्या मतलब है, मैं कभी सुना ही नहीं था ये सब। तो सवेरे साधन भाई को बुलाता था, साधन भट्टाचार्य जी को, अमरकंटक में। समय बाबा जी सशरीर थे 2010 में। तो सवेरे में 15-20 मिनट में उनसे शब्दों का अर्थ ले लेता था और मैंने पुस्तक में उसको लिख लेता था। तो जब अध्ययन शिविर में मैं गया, मैंने मैंने पाया कि अधिकांश लोगों के जो प्रश्न थे, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जैसा, है ना, इन्हीं शब्दों के अर्थों को ही लेकर था। तो बड़े सुखद रूप से उस शिविर का संचालन हो पाया, क्योंकि उसमें केवल शब्दों के अर्थों को ही बताना पड़ा। तो अनुभव दर्शन इंटरेस्टिंगली पूरे क्रम में चौथे नंबर पे है। ये मध्य दर्शन भाग 4 है। इसके पीछे ये मान्यता है कि मानव व्यवहार दर्शन और कर्म दर्शन से जो भी अवधारणाएं स्थापित होनी है, उसके अध्ययन से ये अवधारणाएं उस व्यक्ति में हृदयंगम हो जाती हैं। फिर उन अवधारणाओं को जीने के रूप में, जानने के बाद मानना, मानने के बाद पहचानना, निर्वाह करने के क्रम में अभ्यास दर्शन पुस्तक को रखा है। उसके फलन में फिर अनुभव दर्शन का अध्ययन प्रस्तावित है। तो जो क्लासिकल मेथड है इसका अध्ययन का, इसीलिए इस रूप से रखा गया है। ये एक अलग मुद्दा है कि मानव व्यवहार दर्शन और कर्म दर्शन पढ़ने से
कितने लोगों में तुरंत अवधारणाएं हृदयंगम चीजें हो जाती है, परंतु उसका मूल आशय यही है। इसके पुष्टि में हमको मानव व्यवहार दर्शन में एक लाइन मिलता है, सर्वप्रथम अध्ययन, द्वितीय स्थिति में अभ्यास, तृतीय स्थिति में अनुभव। तो उस तृतीय स्थिति में अनुभव जो एक बहुत ही चरमोत्कर्ष, एक एग्जॉल्टेड ज्ञान के बारे में बात करता है। और ज्ञान का चरमोत्कर्ष भी इस अर्थ में है कि जो भी जानने योग्य है वो सारे वस्तुएं अनुभव के स्थिति में, अनुभव के अवस्था में, अनुभव के अनुभव में स्पष्ट हो जाती है। तो उसी को हम आगे पठन शुरू करेंगे भूमिका के साथ। अध्याय 6। ब्रह्मानुभूति संपन्न मानव ही जड़ प्रकृति की आसक्ति से मुक्त है, जिसका जीवन भ्रम मुक्त अवस्था में है। आगे भी आएगा तो उसको हम आगे लेंगे। ज्ञानात्मा, जीवात्मा, जड़ प्रकृति, परमात्मा एवं उसके अनुभव चर्चा प्रसिद्ध है। यही जीव जगत एवं ईश्वर सहज अध्ययन है। दृष्टापद में अध्ययन करने वाला मानव ही है। तो प्रथम लाइन में उन्होंने अस्तित्व में जानने योग्य जो वास्तविकताएं हैं, जिसको लेकर मानव जाति अभी तक प्रयत्नशील किया रहा है, उसको उन्होंने पहले लाइन में स्पष्ट कर दिया। एक तो ज्ञानात्मा क्या है, ज्ञानात्मा का तात्पर्य यहाँ पर यदि वैसे हम देखेंगे तो जानने वाली जो इकाई है ये क्या है। दूसरा फिर जीवात्मा का भी वर्णन हुआ है। जीवात्मा की बात ये भाषा के रूप में हमको मिलता है वेदांत परंपरा में। तो जीवात्मा का स्वरूप, जड़ प्रकृति जिसको जगत कहा है, तथा परमात्मा, इनको लेकर अनुभव की चर्चाएं प्रसिद्ध है। तो जितने भी भारत में जो दर्शन है, जो 6 प्रधान दर्शन मानते हैं, अन्यथा 17 दर्शन की भी बात कई लोग करते हैं, उसमें यदि देखेंगे तो ज्ञानात्मा के उत्पत्ति तथा स्वरूप, जीवात्मा का उत्पत्ति तथा स्वरूप, जड़ प्रकृति की उत्पत्ति तथा स्वरूप, परमात्मा का उत्पत्ति तथा स्वरूप, तथा जीवात्मा और ज्ञानात्मा में अंतर संबंध, ज्ञानात्मा और जड़ प्रकृति में अंतर संबंध, परमात्मा और ज्ञानात्मा में अंतर संबंध, इतने को लेकर ही 6 और दर्शन की मूल जो हृदय है इतने में है। हाँ, जैसे एक दर्शन ये कह सकता है कि परमात्मा से ज्ञानात्मा पैदा हुआ, तो ज्ञानात्मा के कई नाम हैं, कहीं महतत्व कहा है, कहीं पुरुष कहा है, कहीं आत्मा कहा है, कहीं जीव कहा है। भाषा के रूप में अलग अलग हो सकते हैं, परंतु वस्तु के रूप में यदि देखेंगे, या भाषा से इंगित वस्तु के रूप में यदि हम देखने जाएंगे, तो क्या जीव जगत परमात्मा से पैदा हुआ है ना, या क्या ज्ञानात्मा भी जो है ये जीव जगत का उत्पत्ति है ना, और इन सब का प्रयोजन क्या है, इन आपस में अंतर संबंध। तो ये 4-5 चीजों को मिलाकर हम देखेंगे, मूल में जो वस्तुगत सत्य है और स्थिति सत्य से संबंधित जो मुद्दे हैं, कुल मिलाकर चर्चा के इतने बिंदु, इसी को लेकर अनुभव की चर्चा प्रसिद्ध है। कितने वर्षों से, मॉडर्न हिस्ट्री में तो हजारों साल की बात करते हैं, और पारंपरिक विधि से देखेंगे तो लाखों वर्षों का इतिहास इस धरती पर बताया जाता है। को लेकर चर्चाएं प्रसिद्ध है, ये कह रहे हैं दर्शनकार। साथ में यह कह रहे हैं यही जीव जगत एवं ईश्वर सहज अध्ययन है। ईश्वर का अध्ययन तथा जीव एवं जगत, तो यहाँ जब जीव शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वहां पर आत्मा की बात है ना। तो फिर आत्मा क्या का मतलब, आत्मा और जीव क्या पर्यायवाची शब्द है, ये भी बहुत क्लियर नहीं है इस वाक्य से। जीव और आत्मा क्या एक ही वस्तु है कि भिन्न है, कि जीव में एक भाग जो है आत्मा है ना। फिर जीव और जड़ प्रकृति के बीच में संबंध क्या है, क्या जीव का कोई भाग वास्तव में जड़ है। इन सब चीजों को लेकर अध्ययन मानव ने करने का प्रयास किया है। इसमें तीसरे लाइन में यह स्पष्ट कर दे रहे हैं, दृष्टापद में अध्ययन करने वाला मानव ही है। इनको समझने वाली जो इकाई है वो मानव ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ठीक है। अगला, क्रिया समूह ही प्रकृति है, व्यापक क्रिया शून्य है, व्यापक ज्ञान पूर्ण है। तो एक एक क्लियर लाइन, डिमार्केशन लाइन बना दिया कि क्रिया समूह को प्रकृति कह दिया और व्यापक को क्रिया शून्य कह दिया, इसीलिए व्यापक का नाम शून्य भी है। इसका मतलब व्यापक स्वयं में क्रिया नहीं है। तो इस लाइन में वो दो प्रकार के वस्तुओं के अस्तित्व को दर्शनकार ने यहाँ पर, या अनुभव करने वाली इकाई ने उसको यहाँ पर स्वीकार लिया। इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि क्रिया का अस्तित्व नहीं है, क्रिया तुमको दिखता है और क्रिया नहीं है, ऐसा भी भाषा नहीं आया है। केवल व्यापक ही है, ऐसा भी नहीं आया है। दोनों ही नहीं है, कुछ भी नहीं है और तुम भी नहीं हो, तीसरा ऑप्शन है, ये भी नहीं आया है। तो बहुत क्लियर डिमार्केशन यहाँ पर कर दिया। व्यापक ज्ञान पूर्ण है, तीसरा लाइन जो सेकंड लाइन था, व्यापक ज्ञान पूर्ण है में ये कह रहे हैं कि व्यापक स्वयं ज्ञान है।
तो व्यापक ज्ञानपूर्ण है होने का क्या तात्पर्य बनता है? व्यापक ही चैतन्य इकाई में ज्ञान के रूप में प्रवाहित है या ज्ञान के रूप में पाया जाता है या ज्ञान के रूप में अनुभव में आता है। ठीक है, तो कि हम पहले जो भाषा है शून्य के लिए, जैसे क्रिया और क्रिया शून्य, तो क्रिया के संदर्भ में इस वस्तु का नाम, खाली स्थान को नाम देना बनता है क्रिया शून्य। जैसे मेरे और लैपटॉप के बीच में जो खाली स्थली है, इसका नाम हो गया शून्य। और मैं स्वयं क्रिया हूँ, लैपटॉप क्रिया, हम दोनों के बीच में जो खाली स्थली है, इसका नाम दिया शून्य। इस शून्य को यदि देखने जाएंगे, शून्य के निरीक्षण करने से यह ज्ञात होता है कि शून्य हर जगह है ना, हर जगह उपस्थित है, इसीलिए उसका नाम, ये दूसरा नाम बना उसका। तीसरा, क्रिया और इस व्यापक वस्तु या शून्य के बीच में अंतर संबंध को जब देखने जाएंगे, तो ये पाया जाता है कि इस शून्य में रहने के कारण, भीगे रहने के कारण ही सभी क्रियाएं क्रियाशील हैं। इसीलिए ये शून्य स्वयं साम्य ऊर्जा के रूप में पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम फिर ऊर्जा देना बनता है। यही जड़ प्रकृति जब चैतन्य प्रकृति बन जाता है गठन पूर्णता के कारण, तो चैतन्य होने की स्थिति में उसी व्यापक वस्तु को चेतना के रूप में हम पहचान रहे हैं। और वही चैतन्य क्रिया आगे जाके जब जागृत हो जाती है, तो वही चेतना जो है ज्ञान रूप में उसको ज्ञात होता है। तो ये जो सारे क्वालिफिकेशन है, ऊर्जा, चेतना और ध्यान, और प्रारंभ में देखें तो शून्य, ये चार एक प्रकार से एट्रीब्यूट्स या गुण हो गए व्यापक वस्तु को, जो अलग अलग इकाई के पात्रता, योग्यता और क्षमता के कारण या के फलस्वरूप वही व्यापक वस्तु उस रूप से समझ में आता है। इन सारे चीजों को समझने वाला इकाई मानव ही है, मानव ही इसका निर्णय करता है। ये पहले चार लाइन हो गए। आगे जाते हैं। असंख्य स्थान में पदार्थ व्यूह की स्थिति श्रम गति परिणाम पूर्वक ह्रास विकास के भेद प्रभेद से प्रत्यक्ष है। एक तो कह रहे हैं कि जो स्थान है ये असंख्य है ना, अनगिनत है। आज आधुनिक विज्ञान से भी हमको ये बात ज्ञात होता है, या हम लोग स्वीकार चुके हैं कि असंख्य स्थान में है पूरी जो यूनिवर्स है। ठीक, पदार्थ व्यू, पदार्थ की जो पूरी अरेंजमेंट है, बहुत सुंदर शब्द है, पदार्थ का जो एरे है ना, उसकी जो अरेंजमेंट है, इसकी स्थिति क्रम गति परिणाम पूर्वक ह्रास विकास के भेद प्रभेद से प्रत्यक्ष है। तो जो मुख्य रूप में इकाई का होना, व्यापक का होना और इन दोनों का अलग होना, इसको तो ऊपर बता दिया। अब ये कह रही कि इकाई केवल पड़ा नहीं रहता है, जड़ का ये मतलब नहीं कि वो कुछ करेगा नहीं, है ना। जड़ का जो भाषा बना है, वो चैतन्य के संदर्भ में उसको जड़ कहा है। इसका मतलब बहुत ही जो एक स्थूल अर्थ यदि लेंगे, तो जड़ का मतलब है कि कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहे का मतलब है कि वो चेतना संपन्न नहीं है ना, वो सोच नहीं सकता, उसमें कोई भी आशा की क्रिया या विचार की क्रिया या चिंतन की क्रिया प्रकट नहीं है। बट इसका यह मतलब नहीं है कि जड़ कुछ भी नहीं करता। जड़ जो है पूरी रूप से क्रियाशील है, और वो श्रम गति परिणाम उसमें निहित है। श्रम गति परिणाम का जो परिभाषा है, इसको यदि देखेंगे तो ये परमाणु के स्तर पर परिभाषित किया गया है। परमाणु जो है श्रम गति परिणाम के रूप में है। श्रम का तात्पर्य होता है कि परमाणुओं में जो निहित अंश हैं, उनमें साथ रहने की प्रवृत्ति या बल संपन्नता, बल संपन्नता को श्रम कह रहे हैं। ठीक है, इसके साथ उसमें जो घूर्णन और वर्तुलात्मक गति, बल संपन्नता से वो ऊर्जित हुआ और साथ में रहने की उनमें प्रवृत्ति बनी। और केवल साथ में है ऐसा नहीं है, वो गतिशील भी है। ठीक है, ये घूर्णन गति तथा वर्तुलात्मक गति और कंपनात्मक गति, तीन गतियों के बारे में आप आगे भी अध्ययन करेंगे और इसके पहले भी किए होंगे। इसको गति कह रहे हैं, और उसकी जो गठन की जो स्वरूप है, वो अपने में एक परिणाम है। ये श्रम गति परिणाम पूर्वक प्रत्येक परमाणु गति के कारण और परिणाम के कारण या तो विकास की ओर है या ह्रास की ओर है। विकास तब क्या, जब वो गठन पूर्णता की ओर है ना, उसमें जो प्रस्थापन की ओर जो भी एक गतिविधि होती है उसको कह रहे हैं, और या जो दिशा होती है गति की, उसका नाम है विकास। और वो जब गठन पूर्णता से विपरीत है ना, विस्थापन की ओर और दो अंश के परमाणु से लेकर उससे भी ह्रास अंश की अवस्था में जब हम उसकी गतिशीलता है, उस दिशा को हम कह रहे हैं ह्रास। तो ये ह्रास और विकास के रूप में है ना, कि भेद प्रभेद से ये प्रत्यक्ष है। तो एक लाइन में कह दिया। ठीक, आगे हम देखेंगे कि श्रम गति परिणाम को फिर हम चैतन्य इकाई में कैसा देखें। तो आगे कभी उसका शायद संदर्भ आएगा, तो उसको हम उस समय ले लेंगे। ये जड़ के संदर्भ में यहाँ पर कहा है। आगे, सत्ता में पाए जाने वाले, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बहुत स्मूथ नहीं, आपको वो फॉलो करते रहना पड़ेगा कि ये ठीक से मतलब यदि हो रहा है कि नहीं। एक मिनट को थोड़ा पीछे कर लेता हूँ ताकि
वन सेकेंड, एक सेकेंड क्षमा चाहूँगा। साउंड ये ठीक हो। अब मैं आपके कमेंट्स देख सकता हूँ, वो नीचे मुझे दिखा रहा है लाल में कि सिग्नल डाउन हो रहा है, तो नीचे आने से हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हाईलाइटिंग है ज़्यादा स्मूथ नहीं है, तो पढ़ते समय आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, या आपके हाथ में पुस्तक हो तो उसको रख के आप देख सकते हैं। ठीक है, सत्ता में पाए जाने वाले विभिन्न स्थानगत पदार्थ व्यू में से इस पृथ्वी पर प्रकृति चार अवस्थाओं में परिलक्षित है, जो पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्थाएं हैं। तो ये अभी इसमें दो तीन चीजें आ गई। एक तो ये जो प्रकृति है, यह सत्ता में समाहित, सत्ता में पाया जाता है, एक ये कह दिया। तो केवल सत्ता है, प्रकृति नहीं है, ये भी नहीं कह रहे हैं। उसमें विभिन्न स्थानगत पदार्थ व्यू, ये जो पदार्थ जो श्रम, गति, परिणाम, ह्रास और विकास में पदस्थ है, इसको यदि देखेंगे वो इस पृथ्वी पर चार अवस्थाओं में पाया जाता है। तो उसी का जो परिवर्तित स्वरूप हमको पदार्थ, प्राण, जीव तथा मानव के रूप में इस स्थिति पे, इस पृथ्वी पर हमको दिखाई दे रहा है। पदार्थ अवस्था के विकास का चरमोत्कर्षी प्राणावस्था, प्राणावस्था का अंतिम विकास ही चैतन्य जीव अवस्था, चैतन्य जीव अवस्था का उच्चतम विकास ही चैतन्य भ्रांत ज्ञान अवस्था, चैतन्य भ्रांत ज्ञान अवस्था की विकास ही भ्रांता भ्रांत ज्ञान अवस्था। यहाँ रोक लेते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि पदार्थ अवस्था में विकास का चरमोत्कर्ष प्राण अवस्था है। तो पदार्थ अवस्था में जितने परमाणुओं के होने की संभावना है, उसके बाद प्राण कोशा का रचना होना, उसका फॉन्ट बड़ा करना इससे संभव नहीं है। ये डिफॉल्ट फॉन्ट है, मैं कल उसको सेट करता हूँ। ये जैसे प्रिंटेड है वैसा ही फॉन्ट है, बाबू शेख जी को बता रहा हूँ, तो फॉन्ट को कल बड़ा कर देंगे। तो ये कह रहा था कि उसका जो अंतिम विकास है, फिर उसको फिर वो सबसे ऊंचा विकास, चरमोत्कर्ष विकास का मतलब, उसको प्राण अवस्था का अंतिम विकास ही चैतन्य जीव अवस्था। इसका क्या तात्पर्य हुआ इस स्विच में? एक तो प्राण अवस्था की जो प्राण कोशिकाएं हैं, उनमें से यदि देखेंगे, उसका अंतिम विकास जीव अवस्था के शरीर के रचना के रूप में दिखता है। जीव अवस्था शरीर को यदि देखेंगे, उसमें पुनः भूचर, जलचर और नभचर तीन श्रेणियों में हम जीवों, उसमें भी मेधस की जो भी एक विकास है, या विकास की स्थिति, या समृद्ध होने की जो स्थिति है, इसमें भी हमको प्रभेद दिखता है। जैसे है ना, एक इंद्रियों को ग्रहण करने योग्य मेधस, दो इंद्रिय, तीन इंद्रियों से लेकर पांच इंद्रियों को ग्रहण करने योग्य मेधस तक हमको जीव अवस्था में दिखता है। साथ में ये तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो ये जड़ प्रकृति की बात कर रहे हैं। साथ ही चैतन्य जीव अवस्था की उच्चतम विकास ही चैतन्य भ्रांत ज्ञान अवस्था है। अब जीव अवस्था को यहाँ पर आके चैतन्य जीव अवस्था कह रहे हैं। तो जो पदार्थ का जो डेवलपमेंट, जो विकास होता रहा, वो जीव अवस्था के शरीर तक उसकी पूरी विकास बन गई। साथ में चेतना की भी उत्पत्ति एक प्रकार से प्रकटन हो गया, जड़ परमाणु ही चैतन्य परमाणु बन गया। और इन दोनों के सहस्तित्व से, इन दोनों के सहवास से, इन ये ना चैतन्य और शरीर के साथ रहने, फिर हमको जीव अवस्था और चैतन्य भ्रांत ज्ञान अवस्था मिलता है। चैतन्य भ्रांत ज्ञान अवस्था का विकास ही भ्रांता भ्रांत ज्ञान अवस्था। तो भ्रांति तब कह रहे हैं जब जीवन में केवल 4.5 क्रिया ही क्रियाशील है, वो शुद्ध रूप में शरीर को जीवन मानकर जीने की क्रिया। और यदि उसको बहुत प्रिसाइसली देखेंगे तो प्रिय अप्रिय, हिताहित, लाभालाभ दृष्टि के साथ जो जीना है, जो इच्छा, विचार, आशा तथा व्यवहार करना है ना, और सारा इंद्रिय व्यापार करना है, इसको फिर भ्रांत ज्ञान अवस्था कह रहे हैं। उसके बाद इससे विकसित होना ही भ्रांता भ्रांत ज्ञान अवस्था। भ्रांता भ्रांत अवस्था का सर्वोच्च विकास ही निर्भ्रांत देव ज्ञान अवस्था और एवं दिव्य अवस्था है। सबको ज्ञान सर्वत्र प्राप्त है। तो ये भ्रांत ज्ञान अवस्था ही भ्रांता भ्रांत ज्ञान अवस्था हो रहा है। भ्रांता भ्रांत ज्ञान अवस्था ही फिर आगे जाके निर्भ्रांत देव मानव हो रहा है ना। तो इसमें हम गौर करेंगे कि भ्रांत ज्ञान अवस्था से सीधा निर्भ्रांत देव मानव बनने की या देव ज्ञान अवस्था बनने की कोई भी प्रावधान अस्तित्व में नहीं है, या भ्रांता भ्रांत ज्ञान अवस्था से सीधे दिव्य ज्ञान अवस्था बनने की भी सीधा प्रावधान कोई भी अस्तित्व में नहीं है। ये एक ये है। इफ पॉसिबल प्लीज इंक्रीज वॉल्यूम। हाँ, आप लोग वो कर लीजिए। यदि फ़ोन पे सुन रहे हैं तो मेरा ये निवेदन है कि आप लोग एक ईयरफोन रख लीजिए, क्योंकि इसमें ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए, इसका गेन का एक सेटिंग होता है। हम कल ट्राई करेंगे, अभी हाथ लगाने से शायद ये क्रम
तो चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी से निवेदन है कि आप भैया एक एक ऐसा ईयरफोन रख लीजिए, तो आपको स्मूथली सुनाई देगा। मैं देखता हूँ इसका कोई सेटिंग यदि हो तो। अभी तक तो उसी सेटिंग से ठीक से चलता रहा। ठीक। तो ये कह रहा था कि भ्रांता भ्रांत ज्ञान अवस्था से सीधे दिव्य अवस्था या दिव्य मानव बनने की कोई भी प्रावधान अस्तित्व में नहीं है। वो देव चेतना होते हुए ही दिव्य चेतना में होने की संभावना है। आप में से जो लोग अभ्यास दर्शन के आखिरी के अध्याय को हम लोग साथ में किए थे, उसको यदि हम यहाँ पर स्मरण करेंगे तो हम ये पाएंगे कि भ्रांत ज्ञान अवस्था से विकसित होकर अवधारणा के आसपास की स्थिति में ये मानव चेतना या मानवतापूर्ण जीवन का ज्ञान, विकसित चेतना का ज्ञान अवधारणा में आता है। जैसे मान लीजिए अमरत्व यदि स्वीकार हो गया साक्षात्कार पूर्वक, है ना, तो ये विकसित चेतना है, ये पता चलता है। वैसे ही न्याय धर्म सत्य की जो दृष्टियां हैं, है ना, न्याय न्याय धर्माधर्म सत्यासत्य दृष्टियों की साक्षात्कार के साथ ये समझ में आता है लाभालाभ जो भी दृष्टियां है उसके साथ जीना ये एक भिन्न स्तर का चेतना है। और न्याय न्याय धर्माधर्म सत्यासत्य दृष्टि के साथ उसके ज्ञान के साथ व्यवहार करना ये विकसित चेतना। तो इस प्रकार से भ्रांता भ्रांत स्थिति के ज्ञान को हम पाते हैं। उसी को आगे जाके आप स्मरण करेंगे पुनः अभ्यास दर्शन को यहाँ पर, उसी को आगे जाके निर्भ्रांति की स्थिति में साधक अपने को पाता है। और देव मानव और देव अवस्था और दिव्य अवस्था, यहाँ जो लिखा अवस्था लिखा है, तो देव अवस्था और दिव्य अवस्था या देव चेतना से संबंधित ज्ञान और दिव्य चेतना से संबंधित जो ज्ञान है ना, ये होने से फिर उस जीवन की जो स्थिति है वो निर्भ्रांति के रूप में समझ में आता है। तो यही जो है ये भ्रांता भ्रांत से निर्भ्रांत देव अवस्था का ज्ञान होना और अनुभव में फिर तीनों चेतनाओं का ज्ञान समाहित हो जाता है। उसके बाद वो क्रम से प्रमाणित होता है। तो वही जो प्रमाणित होने के क्रम में वो भ्रांता भ्रांत जैसे दिखता है, वही मानव जब मानव चेतना के रूप में प्रमाणित करता है परिवार की सीमा में, वही फिर देव चेतना के रूप में प्रमाणित करता है और दिव्य चेतना के रूप में प्रकटन में श्रेष्ठता को पाता है। तब पुनः भ्रांता भ्रांत का प्रमाण और निर्भ्रांत स्थिति की प्रमाण को हम पाते हैं। तो ये एक प्रकार से पदार्थ से प्राण, प्राण से जीव, चैतन्य जीव अवस्था, चैतन्य जीव अवस्था से भ्रांतिपूर्ण मानव, है ना, और भ्रांतिपूर्ण मानव से भ्रांता भ्रांत, भ्रांता भ्रांत से निर्भ्रांत होना, निर्भ्रांत से पूर्ण जागृति होना, फिर उसके बाद वापस मानव, देव मानव, दिव्य मानव के रूप में प्रकट होना। तो एक पूरी प्रकृति को यदि देखेंगे यहाँ पर, पूरे प्रकटन का एक सिलसिला यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से एक हमको दिखता है, जो एक एवोल्यूशनरी एक डिजाइन अस्तित्व का हमको इस दर्शन में पहली बार इस रूप से स्पष्ट रूप से हमको मिलता है। मैं इसके चर्चाओं में शायद थोड़ा सा मतलब परंपरागत चीज़ों, परंपरागत दर्शन विचार तथा शास्त्रों में किन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ कहा गया है, उसको एड्रेस करने के लिए लगता है कुछ लाइन यहाँ पर लिखी गई हैं, इसीलिए उसके संदर्भ को मैं उस रूप से रखूंगा जब भी मुझे ऐसा महसूस होता है। नहीं तो जब केवल दर्शन की ही बात हो रही है तो उसको भी हम ऐसे सीधे रखेंगे। ठीक है। ज्ञानात्मा का अंतिम विकास ब्रह्मानुभूति ही है, तो ये स्पष्ट है, ये फाइनल विकास है। इससे अधिक विकास या जागृति ज्ञानात्मा में नहीं है। ब्रह्मानुभूति का मतलब ही है अस्तित्व अनुभूति, उसका मतलब ही है सहअस्तित्व अनुभूति, उसका भी है आत्मा का प्रत्यावर्तन, है ना, उसका भी है ब्रह्म ज्ञान, ना, उसका भी है प्रेमानुभूति। ये सारी वस्तुएं इंगित करती हैं। ज्ञान में ही ज्ञानात्मा का अनुभव पूर्ण होता है। बहुत ही सुंदर। किसमें अनुभव पूर्ण होता है? अंततः जिस ज्ञान में भीगे रहने से हम चेतना संपन्न हैं और जिस चेतना के विकास के कारण हमको क्रमशः अस्तित्व का दर्शन होते जा रहा है, और वो अंततः उसी ज्ञान, उसी व्यापक रूपी ज्ञान का ही अनुभव हो जाना, है ना। तो ज्ञान का ही ज्ञान हो जाता है अनुभव में कि ये जो वस्तु है ये ज्ञान के रूप में है। यही ज्ञान में ही ज्ञान आत्मा का अनुभव पूर्ण होने का मतलब है। यही चेतना त्रय के रूप में प्रकट होने से जागृति नाम है, इसमें संदिग्धता नहीं है। तो ये तो पूरा एक तो पूरा जागृति क्रम है। जागृति क्रम को हम वहां से कह रहे हैं जब भ्रांत मानव से लेकर निर्भ्रांत अनुभवपूर्ण अवस्था तक, ये पूरी जो है ये जागृति क्रम के रूप में है। जब जीव अवस्था की बात करते हैं तो वहां पर उसको जीवनी क्रम कहा है। तो जीवावस्था में वो जीवनी क्रम है, आगे जाके मानव में वो जागृति क्रम के रूप में पता चलता है। तो जागृति के क्रम में पहले मानव चेतना का ज्ञान, उसके बाद देव चेतना से संबंधित ज्ञान, उसके बाद अनुभव में पूर्ण ज्ञान, फिर वही जो है चेतना त्रय के रूप में जो कुछ ही समय पहले मैंने आपको कहा था
कि यही चेतना त्रय के रूप में प्रकट होने से फिर जागृति तथा जागृति के प्रमाण के रूप में है, इसमें संदिग्धता नहीं है ना, दिस देयर इज नो डाउट इन दिस फैक्ट, इसको कह रहे हैं। तो ना एक बार मैं ये सिग्नल देखते रहूं, ये सिग्नल में यदि दिक्कत आती है तो आप लोग एक बार वहां इंगित कर दीजिए। चले गया, क्षमा, ये कहाँ गया, फिर कुछ कर दिया। ये सब मेरे सामने 4-5 विंडो है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। ये आ गया, ये ठीक हो गया। ठीक है, तो ये इसमें संदिग्धता नहीं है, पूर्ण में अनुमान विलय होता है। तो अनुभव तक फिर अनुमान प्रसिद्ध है, ये भी हमको एक वाक्य मिलता है। तो व्यापक वस्तु को फिर पूर्ण कह रहे हैं, क्योंकि व्यापक वस्तु में कोई भी प्रकटन, क्रिया, परिवर्तन, परिमार्जन कुछ भी नहीं है। तो इस अर्थ में व्यापक वस्तु को स्थिति पूर्ण कहा है और प्रकृति को स्थितिशील कहा है। तो स्थितिशील प्रकृति जो है स्थितिपूर्ण सत्ता में पूर्ण में गर्भित है, ये भी हमको एक वाक्य समझ में आता है। और इसका पूर्णता को प्राप्त करने का मतलब ही है कि ये स्थितिशील प्रकृति जो है पूर्णता को अनुभव करने योग्य हो जाता है। इसी को फिर उसमें विकास की पूर्णता या जागृति की पूर्णता के रूप में हमको इंगित किया गया है इस दर्शन में। ठीक है, ज्ञान में ही ज्ञानात्मक का अनुभव, ये तो हो गया। ठीक, तो अनुभव के पहले तो हमको जो यहाँ पर वाक्य मिला, अनुभव के पहले अनुमान बना रहता है। इस अनुमान की सटीकता, और अनुमान शब्द भी अपने में एक समझने वाली एक चीज है, क्योंकि जैसे जो आदमी मान लीजिए सच्चाई के बारे में सोचा ही नहीं है और हम उनसे थोड़ा सा बात करते हैं, सच्चाई के बारे में बताते हैं, तो उनमें सच्चाई के प्रति थोड़ा सा अनुमान होता है। उसके बाद हमारा जिज्ञासा बनता है, हम दर्शन का अध्ययन करते हैं, उससे हमारा अनुमान और थोड़ा सटीक होता है। और दर्शन में जो चीजें लिखी हैं कोई भी दर्शन में, उसको लेकर हमारा थोड़ा सा विश्वास बढ़ता है या बनता है। ऐसे होते होते अवधारणा की स्थिति में जो जानने योग्य जो वस्तु है वो सब हो जाती हैं और कुछ बचे हुए वस्तुओं के बारे में अनुमान बना रहता है। उसके बाद भी सत्यबोध की स्थिति में कुछ अनुमान बचा रहता है, और वो भी जो अनुमान है वो पूर्ण में तिरोहित हो जाता है और या विलय हो जाता है। तो इसमें देखिए, पूर्ण में अनुमान विलय हो रहा है ना, आत्मा विलय नहीं हो रहा है। जो कम से कम नागराज जी के भाषा से हमको मिला परंपरा में कि आत्मा जो है परमात्मा में विलय हो जाता है, इसमें क्या है, अनुमान विलय हो जा रहा है, आत्मा विलय नहीं हो रहा है। आत्मा बना ही हुआ है, क्योंकि आत्मा को प्रमाणित करना है, आत्मा को शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना है जीवन के स्वरूप में, मानव के स्वरूप में, तो आत्मा जो है बना ही रहता है। फिर कह रहे हैं अनुमान के बिना अनुभव के लिए प्रयासोदय नहीं है, इसलिए दर्शन के लिए प्रकृति से अधिक विशालता नहीं है, उसके दर्शन क्रम में स्वयं का अध्ययन स्पष्ट है। तो ये कह रहे हैं कि अनुमान होने के वजह से ही अनुभव के लिए हम प्रयास करते हैं। तो किस वस्तु का अनुमान? प्रकृति का अनुमान, सच्चाई का अनुमान, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता का अनुमान होता है हमारे में, सुख का अनुमान होता है, संतोष का अनुमान होता है ना, आनंद का अनुमान होता है। इस अनुमान के वजह से ही अनुभव के लिए प्रयास ही है। फिर कह रहे हैं ये अनुमान के लिए वस्तु क्या है आज के दिन हमारे पास? व्यापक वस्तु तो एक है, ये बोल दिया कि खाली स्थान है। इसके अलावा दर्शन के लिए हमारे पास और कोई वस्तु नहीं है, केवल प्रकृति ही है। तो दर्शन के लिए प्रकृति से अधिक विशालता कुछ भी नहीं है ना। ये भी बहुत ही एक साउंड पॉइंट है हमारे लिए कि प्रकृति को ना नकारा जा रहा है, ना ये कहा जा रहा है कि केवल प्रकृति का ही अस्तित्व है ना। एक प्रकार से मध्यस्थ दृष्टि के साथ अस्तित्व को देखा जा रहा है इस वाक्य में। तो प्रकृति से अधिक विशालता कुछ भी नहीं है, उसके दर्शन क्रम में स्वयं का अध्ययन स्पष्ट होता है। उसी प्रकृति के विकसित एक इकाई के रूप में स्वयं को पहचान पाना, ये हमारे स्वयं के अध्ययन के क्रम में स्पष्ट होता है। इसी से स्वयं का अध्ययन पूरा होता है। स्वयं की अध्ययन स्पष्टता ही ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता है, जो कोइंसिडेंटल है, एक साथ स्वयं की जो अध्ययन जो स्पष्टता है, इसी से सहस्तित्व की अनुभूति अथवा ब्रह्मानुभूति की योग्य क्षमता से हम संपन्न हो जाते हैं, है ना। तो स्वयं को ही इस ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता से संपन्न होना है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से जागृत हूँ या मुझ में आत्मा नामक कोई अंश पहले से जागृत है और मुझ में चित्त नामक एक क्रिया है और वृत्ति नामक क्रिया है, और ये भ्रम बंधन में है ना, और भोग में और राग और द्वेष में फंस गए हैं, और इनको हटाने से आत्मा जो है अपने पूर्ण है ना तेजस के साथ, अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकाशमान होगा। ऐसा भाषा हमको इसमें नहीं मिलता है। स्वयं ही अध्ययन पूर्वक, स्वयं की आवश्यकता पूर्वक भ्रम से जागृति की ओर उसका पूरा क्रम भी दे दिया। ऐसे नहीं कि भ्रम आज भ्रमित है और कल जागृत हो जाता है जीवन,
है ना, वो जीवावस्था में जीवन क्रम से होते हुए भ्रांत ज्ञान अवस्था से भ्रांताभ्रांत की ज्ञान या स्थिति में होते हुए फिर निर्भ्रांत देव अवस्था संबंधित ज्ञान के स्थिति में होते हुए उसके बाद फिर अनुभव की बात या ब्रह्मानुभूति की बात है, उसके बाद उसको प्रमाणित करने का क्रम है। इतना सारा उसमें हमको एक लैडर है ना, एक पायदान के रूप में हमको इसमें मिला है इन इन लाइन में। ठीक है। भ्रांता भ्रांत ज्ञानात्मा की अग्रिम जागृति ही निर्भ्रांत देवात्मा, निर्भ्रांत देवात्मा का अंतिम विकास ही निर्भ्रांत दिव्य आत्मा पद प्रकट है। ये वाली बात तो है ना, यह गुणात्मक विकास श्रृंखलाबद्ध सिद्ध है। यही मैं अभी कह रहा था कि ये एक श्रृंखलाबद्ध, एक कड़ी से कड़ी जुड़ी जुड़ी हुई स्टेप है। इसमें कोई भी रहस्य, कोई अचानक जंप, है ना, और किसी ने लात मार दिया कुछ हो गया, है ना, या हम उल्टा लटक गए उससे कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही एक क्रमशः जागृत होने की एक पूरी स्थिति, इसी को फिर अध्ययन विधि कह रहे हैं, है ना। नहीं तो दूसरा जो है वो रहस्यात्मक विधि है कि एक आदमी आज बेवकूफ था और डाली से नीचे गिर गया और अचानक कवि बन गया। इस दर्शन के अध्ययन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि है तो फिर वो बताने योग्य या अध्ययन विधि में आने योग्य नहीं है, इसीलिए उसको अध्ययन विधि या शिक्षा विधि के लिए नहीं रखा है। कुल मिलाकर मध्यस्थ दर्शन सार्वभौम शिक्षा के वस्तु के रूप में प्रस्तुत है। जो भी चीजें के नियमबद्ध विधि से नहीं हो सकते उसको यहाँ पर लिखा नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि अस्तित्व में या प्रकृति में इसकी संभावना नहीं है, परंतु फिर वो अध्यवसाय में नहीं आ सकता, तो परंपरा में आने वाले योग्य चीजों को ही इसमें रखा है ना। दूसरे विधि से, रहस्यात्मक विधि से होने वाली पद्धतियां भिन्न है, फिर वो इससे इसीलिए जुड़ता नहीं। ठीक है। इस समग्र जाति क्रम का आधार, प्रेरणा एवं त्राण भी केवल ज्ञान में ही है। ये जो समग्र जो जागृति क्रम इन्होंने यहाँ पर दर्शाया है, इसका जो आधार है यही व्यापक वस्तु में होने के कारण है। इसका प्रेरणा तो व्यापक वस्तु से जीवन प्रेरित भी होता है, इससे हम ये तात्पर्य ले सकते हैं। एवं त्राण भी यही है, यही इसका आश्रय, मतलब इसके आश्रय में हम बने हुए हैं। एक बार बात करते समय नागराज जी ने एक सुंदर छोटा सा एक बात कहा कि व्यापक वस्तु है ना, सबको अपने पेट में रहने देता है। ये कवितात्मक भाषा है। तो व्यापक वस्तु में कोई कर्ता भाव नहीं है, परंतु वो जो एक आशय है वो इस लाइन से हमको स्पष्ट होता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अधिक और कम की गणनाएं अपेक्षाकृत हैं तथा भाव और अभाव भी। ये काफी स्पष्ट है। कोई भी वस्तु अधिक है या कोई भी वस्तु कम है, ये सापेक्ष विधि से ही समझ में आता है। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है हमेशा। मोर एंड लेस इज ऑलवेज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। भाव और अभाव भी, किसी होने के स्थिति के संदर्भ में फिर हम अभाव या न होने की बात कर सकते हैं। काल, विस्तार और इकाई की गणनाएं हैं। तो जो भी हम गिनती कर सकते हैं, या तो समय का गिनती हो सकता है, या फैलाव या विस्तार का गिनती हो सकता है, या इकाई की ही गिनती हो सकती है। तो जो भी गिनतियां हम करते हैं, ये सारा वस्तु स्थिति के रूप में, देश दिशा काल के रूप में हम पढ़ते हैं। तो ये सारी जो गणनाएं हैं, ये जीवन में जीवन का एक भाग है ना। यदि बहुत स्पेसिफिकली देखें तो चित्रण के साथ विचार पूर्वक, वृत्ति पूर्वक, तर्क पूर्वक हम ये काल, विस्तार और इकाई की गणनाएं करते हैं। आगे, जड़ता के प्रति आसक्ति स्वतंत्रता का लक्षण नहीं है। तो लिखने का स्टाइल भी देखिए। अभी काल क्रिया की बात की, अब डायरेक्टली फिर स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। जड़ता के प्रति आसक्ति स्वतंत्रता का लक्षण नहीं है। इसका मतलब यदि मैं ज्ञानी हो गया उसके बाद भी जड़ता के प्रति आसक्ति मुझे अपने में दिखती है ना, भले ही सामने वालों लोगों को दिखे नहीं दिखे, वो माने नहीं माने, एक अलग बात है, तो ये मेरा स्वतंत्र होने का लक्षण नहीं है। उससे मुक्त होने के लिए उपदेश है, यह जागृति के लिए प्रेरणा है। तो जड़ता के आसक्ति से मुक्त होने के लिए फिर उपदेश दिया जा रहा है। इसका क्या तात्पर्य बनेगा, इस पर थोड़ी सी मैं कुछ पूछा भी था नागराज जी से, कुछ सोचा भी हूँ इस पे। तो ये जड़ता से मुक्त होने की अवस्था आगे जाके हम एक प्रकार से भ्रांता भ्रांत के ज्ञान के स्थिति से निर्भ्रांत के स्थिति के लिए जो जिज्ञासा बनता है साधक में, है ना, जिसको स्वतंत्रता के लिए हम प्रयास करेंगे, तो उस स्वतंत्रता के प्रयास के अर्थ में फिर ये वाक्य है। क्योंकि शुरुआती क्रम में, जैसे मान लीजिए भ्रांत अवस्था में एक व्यक्ति है, तो उनका सर्वप्रथम जो लक्ष्य बनता है वो भ्रांता भ्रांत अवस्था, मतलब जानकारी को प्राप्त करना, साक्षात्कार करना, है ना, साक्षात्कार पूर्वक जी पाना, अभ्यास पूर्वक, या साक्षात्कार के लिए अभ्यास करना,
तो कुल मिलाकर दीनता, हीनता, क्रूरता से धीरता, वीरता, उदारता में गुणात्मक परिवर्तन होने के लिए प्रियाप्रिय, हिताहित, लाभालाभ दृष्टि से न्याय न्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य दृष्टि में गुणात्मक परिवर्तन होने के लिए, और ये आहार निद्रा भय मैथुन संबंधी विषय प्रवृत्ति से लेकर व्यवस्था में जीना, परिवार व्यवस्था में पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा पूर्वक अखंड सामाजिकता को स्वीकारते हुए जीने के लिए हमारे में गुणात्मक परिवर्तन के लिए हम अभ्यास के लिए इसमें जो भी स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष तथा असंग्रह पूर्वक जो भी प्राप्त धन है, ये स्वधन के रूप में है ना, और इसको भोगना, है ना, जिसको उपभोग कहा है, जो हम प्रीवियस जब आप में से जो लोग अभ्यास दर्शन वाले सत्र में थे, उसमें एक हमको परिभाषा मिलता है, अप्रधान रूप में किया हुआ भोग ही उपभोग है ना। तो ये हम उस समय पढ़े थे कि भ्रांत अवस्था में ये वरीयतम रूप में रहता है, और आगे अध्ययन के स्थिति में जब मान्यतापूर्ण जीवन के आसपास हम आ जाते हैं तो यह अप्रधान रूप में हो जाता है, और उसके बाद ये नगण्यता के रूप में निर्भ्रांति की स्थिति में इस रूप से भोग वस्तुओं की एक श्रृंखला है। भोग वस्तुओं के प्रति हमारी जो एक आकर्षण है वो इस क्रम से श्रृंखला है कि इसीलिए भी मुझे लगता है हम जैसे विद्यार्थियों के लिए ध्यान में रखना आवश्यक बनता है। जैसे मैं अपने आप को एक सामान्य आदमी जो पढ़ाई पूरा करके जॉब किया और पैसा बनाया, और बनाया मतलब जो मिला, है ना, और उसको खर्च किए, है ना। तो हम कोई साधना और इस प्रकार से कुछ भी बचपन से कुछ प्रयास किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम जैसे लोगों के लिए ये ध्यान में रखना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इससे हम यदि ग्लानि में चले जाते हैं कि मैंने अनावश्यक एक चाय कॉफ़ी पी लिया अभी, या मैंने एक्स्ट्रा दूध पी लिया, या मैंने आज से दिन दूध को छोड़ दिया। दूध वास्तव में हम छोड़ते हैं, या कोई भी प्रकार की वस्तु जिसके प्रति हमको आसक्ति लगती है वो अपने आप छूटने से अच्छा है, परंतु जब तक वो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष या दयापूर्ण कार्य व्यवहार, मतलब उस सीमा में जो भी प्राप्त किया हुआ धन है वो परिवार की सीमा में उपयोग करना, और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, ऊर्जित बनाए के रखने के लिए, और भूख और प्यास से जो उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा है उसको शांत करने के लिए हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, और उससे जो प्राप्त तृप्ति मिलती है वो तृप्ति भी एक रुचि मूलक आस्वादन है ना। आहार सुख, आवास सुख और अलंकार सुख, है ना, फिर शब्द सुख, रस सुख, गंध सुख के रूप में ये सब मिलता ही है। तो इसीलिए जड़ के आस्वादन से मुक्त होने की अपेक्षा ये निरीक्षण का मुद्दा है। ये इस दर्शन में कम से कम, और जितनी भी बार हम अध्ययन के संदर्भ में जब भी पूज्य बाबा जी से जब भी बात किए, तो इसको बलपूर्वक त्यागने की कभी भी बात की नहीं गई। हाँ, ये छीन कर खाना या इसको प्रधान रूप में करना और व्यवहार को गौण रूप में रख के आस्वादन करना, ये फिर सोचने के लिए मुद्दा बनता है कि ये कहाँ तक व्यवहारिक है, कहाँ तक सामाजिक है। परंतु सामाजिकता के सीमा में रहते हुए हम मेहनत का उपार्जन को हम अप्रधान रूप से यदि भोग करते हैं, है ना, तो आगे जाके फिर स्वतंत्रता के लिए जिज्ञासा बनती है। आप तो शब्द आएगा, आप तो पुरुष, मतलब जो पहुंचा हुआ पुरुष है ना, आप तो व्यक्ति, इनसे तो यही उपदेश है कि ये सब जो है तुम्हारा आसक्ति की ओर है। तो ये हमको ध्यान में रखने के लिए, स्मरण में रखने के लिए एक बिंदु बन जाता है। आगे, प्रत्येक मानव स्वतंत्र होना रहना चाहता है। देखिए इसका कारण दूसरे लाइन में आ गया अपने आप, है ना, कि स्वतंत्रता हर मानव चाहता ही है। तो सर्वप्रथम यदि स्वतंत्रता देखेंगे तो शरीर से जो कष्ट है उससे हम स्वतंत्रता चाहते हैं ना। शरीर पर जो विवशता है इस पर हम स्वतंत्रता चाहते हैं। और फिर वातावरण, और उससे पहले यदि देखेंगे तो वातावरण और जीव जानवरों से स्वतंत्रता, फिर शरीर की जो कष्ट है उससे स्वतंत्रता। सामान्य रूप से एक स्वस्थ शरीर एक मानव का एक अच्छे आयु तक बहुत मतलब यदि ठीक से सेवन करते हैं और स्वस्थ रहते हैं तो उस प्रकार की कोई खास कष्ट आती नहीं। आगे जाके 70, 80, 90 के आयु में ही शारीरिक कष्ट बनता है। और दूसरा स्वतंत्रता का तीसरा स्वतंत्रता का क्षेत्र है आसपास के जो बौद्धिक वातावरण है, बाकी लोगों के व्यवहार और उस वातावरण से जो प्रभाव और हम पे ऊपर जो दबाव बनता है, हम फिर उससे स्वतंत्र होना चाहते हैं। फिर स्वयं में ही जो अनावश्यक इच्छा, विचार, आशा तथा प्रवृत्तियां हैं उससे स्वतंत्र होना चाहते हैं। फिर अनावश्यक भोग से जो तन मन धन रूपी में उचित नहीं माना जाता है उसके फिर भोग से हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। इस रूप से भी स्वतंत्रता में हम एक श्रृंखलाबद्ध एक एक क्रम को देख सकते हैं, एक कड़ी को देख सकते हैं, और कुछ ही वाक्य पहले हम इसको देखे भी थे। ठीक है, अनुभव समुच्चय ही स्वतंत्रता है। अंततः अनुभव समुच्चय को स्वतंत्रता कह रहे हैं हम। अनुभव समुच्चय किसको कह रहे हैं?
आत्मा के अनुसार, आत्मा में जो अनुभव है उसके अनुसार बुद्धि का क्रियाशील होना या बुद्धि का व्यक्त होना, या बुद्धि में जो वस्तु है वो आत्मा के अनुरूप हो गया है ना, या बुद्धि पूर्णतया मध्यस्थ क्रिया या आत्मा के नियंत्रण में आ गया, उस बुद्धि के नियंत्रण में चित्त में जो फलित इच्छाएं हैं वो समाधान पूर्ण इच्छाओं के रूप में हो गई। समाधान पूर्ण इच्छाएं जो चित्त में है उसके आधार पर है ना न्यायपूर्ण विचार के रूप में वृत्ति में आ गया, और फिर नियम पूर्ण व्यवहार के रूप में वो मन में आ गया। ये जो सारा क्रम है इसको फिर अनुभव समुच्चय कह रहे हैं। तो अंततः जो स्वतंत्रता है, जिसको पूर्ण स्वतंत्रता भी कहा है, या सजगता पूर्णता भी कहा है कई जगह, ये जो है ये अनुभव की स्थिति में ही प्राप्त होता है ना। फिर इस अनुभव के लिए साधना क्या है, ये अगले लाइन में बता रहे हैं। दर्शन समुच्चय पूर्वक कार्यक्रम समुच्चय का अनुसरण करना ही साधना है ना। तो दर्शन समुच्चय का मतलब क्या है? कुल मिलाकर दर्शन है प्रकृति का। तो प्रकृति में यदि देखेंगे तो जड़ और चैतन्य या भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया, इस समुच्चय का अध्ययन करते हुए कार्यक्रम समुच्चय का अनुसरण करना। तो साधना के लिए देखिए बहुत शॉर्ट में दिया है, इन क्रियाओं का अध्ययन, भौतिक, रासायनिक तथा जीवन क्रियाओं का अध्ययन पूर्वक आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यक्रम, दूसरे भाषा में उत्पादन संबंधी कार्यक्रम, सदुपयोग संबंधी कार्यक्रम तथा सुरक्षात्मक कार्यक्रम का जो अर्थ नीति, धर्म नीति और राज्य नीति के रूप में हमको समझ में आता है, वही बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम, संबंधों का पहचान, मूल्यों के निर्वाह के रूप में भी हम देखे हैं, है ना। इसका अनुसरण करना ही साधना है। मतलब इसके स्वरूप में स्वयं होने के लिए हम जो अभ्यास, प्रयोग, विचार और प्रवृत्ति हमारे में होती है, इसका नाम साधना है। फलतः अनुभव है, इसके फलन में अनुभव है। तो स्वतंत्र होने के लिए तुमको क्या करना है वो एक लाइन में यहाँ पर बता दिया है। आगे, मानव में अनादिकाल से अमरत्व एवं अजेयत्व की कामना विद्यमान है। मानव पराजय नहीं चाहता है। अमरत्व का मतलब स्पष्ट है, मैं कभी मरना नहीं चाहता हूँ, बना ही रहना चाहता हूँ। ये आदिकाल से हमको मानव में ये अपेक्षा दिखती है। साथ में अजेयत्व की कामना है ना, कभी हारना नहीं चाहते हैं। मैं कभी गलत नहीं होना चाहता हूँ, है ना। वो हर बच्चे में हमको दिखता है, कोई भी बच्चा गलत नहीं होता है। किसी भी, अभी हमारी बेटी 5 साल की है, होने वाली है, उसको यदि बोला कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा कर दिया, तो वो हम पर भड़क जाती है ना, कि मैं ठीक ही कर रही थी, तुम ही गलत करती हो। आजकल ये दिखाने लग गई है मुझे कि तुम कितने विधि से गलत करते हो। हाँ, तो फिर मेरा बोलने का अधिकार को धीरे धीरे वो मुझसे छीन रही है कुल मिलाकर। तो ये अमरत्व और अजेयत्व का कामना हमको हर मानव में मिलता है। कोई भी मानव पराजय नहीं चाहता है। मानव में बल, बुद्धि, रूप, धनात्मक विभूतियां की उपलब्धियां प्रत्यक्ष है ना। तो ये इसको विभूतियां कहा है, मतलब ये एक प्रकार से 5 ऐश्वर्य के रूप में भी हम समझते हैं या पढ़े हैं। रूप, बल, धन, पद और बुद्धि के रूप में प्रत्येक मानव का ऐश्वर्य है ना। फिर बताते हैं अजयत्व और अमरत्व कैसा बनेगा अगली लाइन में। निर्भ्रम अवस्था में बुद्धि अजय और आत्मा अमर है, जिसका अनुभव प्रसिद्ध है। तो दो चीजों का अनुभव आ रहा है इसमें। एक तो बुद्धि अजय है, अभी बुद्धि को जीता नहीं जा सकता, इसका मतलब बुद्धि में सत्य बोध हो गया। और आत्मा अमर है। जीवन के अमरत्व के बारे में हम सुने ही हैं, क्योंकि जीवन कभी भी विघटित नहीं होता, परंतु स्वयं के अमरत्व का जो अंतिम स्वरूप है, अंतिम अनुभव की जो स्थिति है, वो आत्मा में होने वाला प्रत्यावर्तन पूर्वक ही स्पष्ट होता है। वही आत्मा में अमरत्व के रूप में समझ में आता है। इन दोनों का ही फिर अनुभव होता है। बुद्धि में जो सत्य बोध है, इससे पता चलता है, या ये आत्मा को ज्ञात होता है कि अभी इस बुद्धि को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें ये पूरी तरीके से सत्य में आप्लावित हो गया। इसके पहले भ्रमित बुद्धि देने की संज्ञा बनती है ना। भ्रमित बुद्धि में बुद्धि स्वयं को मैं मानता है, और मूल्यांकन में उससे उससे समात्मक मूल्यांकन में गलती करने की संभावना बनी रहती है ना। तो ये यहाँ पर ध्यान देने का मुद्दा है। बुद्धि अजय जब हम कह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि बुद्धि जो है अपराध प्रवृत्ति में जाएगा। ये संभावना चित्त तक ही है ना। तो जो भी विषमात्मक जो भी आवेश हैं, ये चित्त तक ही परमिटेड है जीवन में। उससे ज़्यादा, उससे आगे विषमात्मक आवेश जाता नहीं। परंतु जो सम के अर्थ में मूल्यांकन है ना, उसमें जो अधिमूल्यन या निर्मूल्यन, अवमूल्यन की जो संभावना है, ये जो है अहंकार में बना रहता है। भ्रमित बुद्धि को अहंकार संज्ञा है। वो कब पूरा हो जाता है? वो सत्य बोध से पूरी रूप से जयत्व स्थिर हो जाता है या स्थापित हो जाता है। ये इस वाक्य का मतलब है। निर्भ्रम अवस्था में जीवन स्वयं अमर और अजय है। ये क्लियर हो गया। तो पूरा ही जीवन और अमरत्व की छाप बन जाती है। यही संप्रभुता है। हाँ, तो संप्रभुता एक शब्द है।
मैं इन शब्दों से कई वर्षों तक डरता रहा। आज भी काफ़ी वो लगता है, क्योंकि कभी ज़िंदगी में कभी सुना ही नहीं। प्रभु सत्ता, प्रभुदत्ता और संप्रभुता। हाँ, तो मुझे ये पल्ले ही नहीं पड़ता था। वैसे ही 4 शब्द संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था। तो यहाँ पर क्लियरली दिया है कि संप्रभु, तो आत्मा को प्रभुता, प्रभु के रूप में ना, जो सुपीरियर एंटिटी के रूप में आत्मा को रखा है। तो आत्मा के स्वरूप में जीवन हो जाना ही संप्रभुता है। उसी को नेक्स्ट लिखे हैं, मन वृत्ति चित्त बुद्धि का आत्मा से वियोग नहीं है। उसको क्लियर कर दिया, क्योंकि आत्मा अमर है। इसका ये मतलब नहीं है कि बुद्धि उससे अलग हो जाएगा या चित्त जो है के साथ रह जाएगा। इंटरेस्टिंगली इस दर्शन में भी मन वृत्ति चित्त को स्थूल शरीर और है ना, बुद्धि और आत्मा को कारण शरीर नाम दिया है। परंतु साथ में एक वाक्य लिखा है कि शरीर का तात्पर्य क्रिया से है ना। तो हम यदि मानव में जो निहित क्रियाएं शरीर संज्ञा देते हैं, तो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के रूप में हमको मानव का अध्ययन है ना। तो स्थूल क्रिया हो गई शरीर, सूक्ष्म क्रिया होगी 4 या 5 क्रियाएं, और कारण क्रिया हो गया बुद्धि और आत्मा। इस रूप से भी हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। केवल भाषा देने की बात है इसमें। आगे, स्वतंत्रता ही एवं अनुभव ही अमरत्व है। बहुत क्लियर हो गया। सत्य बोध संपन्न जो जीवन है, उसमें उस सत्य बोध से के स्वरूप में चित्त है ना, उस स्वरूप में वृत्ति, उस स्वरूप में मन, उसके अनुसार शरीर के साथ आस्वादन तथा संसार के साथ जो भी व्यवहार और व्यापार करना है, ये होता है कि स्थिति है। और अनुभव ही अमरत्व है। फाइनली अमर रहने की जो स्वीकृति है, ये आत्मा में अनुभव पूर्वक ही प्राप्त है। यही क्रम से सतर्कता एवं सजगता है, जिसके लिए ज्ञान आत्मा प्यासी है। तो अनुभव ही सतर्कता एवं सजगता है ना, दोनों का ही। इसके पहले सतर्कता, सजगता। तो सजगता जब भी है तो उसके साथ सतर्कता भी है ही। तो अनुभव की ही स्थिति में हम सतर्कता एवं सजगता को पाते हैं। इसके लिए प्रत्येक ज्ञान आत्मा प्यासी है। तो ज्ञान आत्मा किसको कह रहे हैं? मनुष्य में जो कार्यशील या पाया जाने वाला जो जीवन है, उसका नाम ज्ञान आत्मा है। उस पूरे जीवन पुंज का नाम ज्ञान आत्मा है। उसमें आत्मा उस जीवन से या उस जीवन से अलग नहीं हुआ। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर जीव की भी बात की है, जीवात्मा और ज्ञानात्मा। तो केवल जीव शब्द की बात नहीं की है। तो केवल जब जीव के बारे में बात करते हैं तो हम जीव अवस्था के बारे में बात करते हैं। मानव के लिए ये शब्द, जीव शब्द यूज नहीं किया गया है, ज्ञान अवस्था या जीवन शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हमको पारंपरिक में जीव शब्द अनेकों जगह मिलता है, पर उसमें बहुत सारा भेद है कि जीव जो है ये पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, पत्थर में भी पाया जाता है, फिर कारों में भी पाया जाता है ना, कीड़ों में भी पाया जाता है। जबकि यहाँ पर जीवन जो है वो चैतन्य इकाई के रूप में परिभाषित है, और ये जो है समृद्धपूर्ण मेधस सहित शरीर में ही इसकी होने की संभावना है, नहीं तो अन्य वस्तुओं में, अन्य इकाइयों में ये नहीं पाया जाता। ठीक है। पी एवं का आकार मात्र जड़ संरचना अलग तथा वैचारिक दातव्यता समान वैभव है। आगे बोलते हैं, चैतन्य पुंज ही वैचारिक दातव्यता है। दातव्यता का अर्थ है देने की प्रवृत्ति, प्रकट होने रहने की प्रवृत्ति। इसमें फिर ये भी क्लियर कर रहे हैं कि ये जो जीवन है, ये स्त्री और पुरुष शरीर में एक समान होता है। इनमें केवल शरीर के आकृति के अनुसार जीवन की का जो जड़ संरचना है, उसके अनुसार जीवन की जो कुंजाकार है, इसमें भेद हो सकती है। बाकी उनमें जो व्यक्त करने की क्षमता, सेवा करने की क्षमता, दोनों में एक समान होता है। इससे ये भी क्लियर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि पुरुषों को ही मोक्ष हो सकता है, या मोक्ष का मतलब है सर्वोच्च ज्ञान की स्थिति, है ना। तो सर्वोच्च ज्ञान की स्थिति नारी और पुरुष दोनों को एक समान प्राप्त है। और ये भी इस लाइन से आ रहा है। ठीक है। आगे, सूक्ष्म शरीर जिस आकार प्रकार वाले शरीर को माध्यम बनाकर आस्वादन क्रिया में रत रहता है, सदैव उससे अधिक आस्वादन सुख ले सकने की कल्पना करता है। ठीक। सूक्ष्म शरीर, तो आकार प्रकार कौन ले रहा है जीवन में? सूक्ष्म शरीर ले रहा है उसको। तो हम कहते हैं जीवन, इसमें क्लियरली आ रहा है कि सूक्ष्म शरीर जिस आकार प्रकार के शरीर को माध्यम बनाकर आस्वादन क्रिया में रत है, घोड़े में, हाथी में, बंदर में, से अधिक आस्वादन सुख लेने की कल्पना करता ही है। इसीलिए आगे उसकी गति है, इसीलिए आगे भी वो बढ़ता है। ये आप कुछ कम इसमें फ्रोजन सा दिख रहा है मुझे। कोई इसमें शायद रुक गया है।
आई एम पॉजिंग बिकॉज इसमें शायद कनेक्शन लॉस हो रहा है। मैं से करके देखता हूँ। कल कर नहीं सकते, ब्रॉडबैंड सिग्नल ही है ये। अब ठीक हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक। ओके। यदि ऑडियो भी आ रहा है तो पर्याप्त है, चेहरा की जरूरत नहीं है। चेहरा तो दिख गया एक बार आप लोगों को, बुक तो सबके पास है ही, तो ऑडियो से भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम? ठीक है, वो फ्रीजिंग जो है भौतिक विज्ञान का प्रॉब्लम है। तो ये दिखता है कि अध्यात्म अध्यात्म विज्ञान के प्रसारण के लिए भौतिक विज्ञान का योगदान या उसका कोऑपरेशन आवश्यक है। बिना भौतिक विज्ञान के अध्यात्म विज्ञान का गति नहीं है। इसका प्रमाण है फ्रीजिंग और साउंड नहीं आना। चलिए, सूक्ष्म शरीर ये तो हो गया। इसी क्रम में मानव शरीर का भी प्रादुर्भाव हुआ है। इससे अधिक की संभावना नहीं है ना? तो ये स्त्री शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये स्त्री शरीर और पुरुष शरीर की बात हुई। उसके बाद जीवन का अनेक अनेक शरीरों को लेना और उससे फिर अधिक आस्वादन, सुख की अपेक्षा करना, इसी क्रम में फिर मानव के शरीर का प्रकटन हुआ है, ये कह रहे हैं। तो एक प्रकार से ये हम अनुमान लगा सकते हैं इस वाक्य से। यहाँ पर बहुत वैसा लिखा नहीं है कि जीवन में जो उस शरीर के आकार से अधिक आस्वादन लेने की जो आवश्यकता है, उसके कारण या उसको प्रकृति उससे विकसित शरीर के रूप में पूरा करता है। इट इज लाइक एक कनेक्शन है ना, जो हम कहते हैं कि संपूर्ण ये सहअस्तित्व जो है नित्य प्रभावी है और हर जगह इसका प्रभाव है। इसका मतलब ये जो एक संयोग है अस्तित्व में, इस रूप से भी बन रहा है कि जीवन की आवश्यकता के अनुसार एक शरीर का भी रचना होते जा रहा है ना? सो देर इज अ इनबिल्ट इंटेलिजेंस इन इन एग्जिस्टेंस, यदि हम उस शब्द को भाषा देने जाएंगे। पर ये इंटेलिजेंस चेतना, चैतन्य के रूप में नहीं है ना? ये पहचानना, निर्वाह करने के रूप में है। परंतु इसी क्रम में फिर मानव शरीर का प्रादुर्भाव, इसका जो प्रकटन है, इसी क्रम में मानव शरीर का प्रकटन हुआ है। इससे अधिक की संभावना नहीं है कि बढ़िया मानव, तीन हाथ वाला मानव या मानव से आगे की पांचवी अवस्था की इसीलिए आवश्यकता पूरी नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर रचना जिसको हम मानव शरीर के रूप में पहचानते हैं, इससे जीवन जागृति के लिए की आवश्यकता है वो, और उसको प्रमाणित करने के लिए, है ना? तो कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता और मनस्वस्थता, इन तीनों से संपन्न होना, प्रमाणित करने के लिए जो भी आवश्यकता है इस शरीर से पूरा हो जाता है। इसीलिए इससे आगे की आवश्यकता अस्तित्व में नहीं है। ये ज्ञान जीवन को होता है कि इससे आगे की रचना अस्तित्व में नहीं हो सकती। ये भी अनुभव ज्ञान में समाया हुआ है, हमारे लिए सूचना है। ठीक। तो इस तरह की संभावना नहीं है। उनको एकत्रित करने में बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लिया, इससे सुख बढ़ गया, ये इसकी निरंतरता बन गई, ये तो नहीं है। ये तो काफी स्पष्ट है हम लोगों को। भाषा के रूप में जिन्हें और प्रवृत्ति के रूप में अपनी अपनी जगह है सब लोग के साथ। ये भी ज्ञात होता है कि ब्रह्मानुभूति ही परमानंद है, निरंतरता है। तो अंतिम लक्ष्य के रूप में मानव के सामने उन्होंने रख दिया कि अनुभव ही यह ज्ञान होना ही है ना? तो ब्रह्मानुभूति का मतलब सहअस्तित्व में अनुभूति, इसका मतलब स्थिति सत्य का अंतिम ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान होने से ही निरंतरता है। तो एक छोर में आस्वादन सुख और दूसरे छोर में परमानंद की निरंतरता, है ना? इसके परमानंद के पहले आनंद, आनंद के पूर्व में संतोष, संतोष के पूर्व में शांति, शांति के उसमें भी मूल्यमूलक आस्वादन, मूल्यमूलक आस्वादन के एक अंश के रूप में विषय पूरा करने के दृष्टि के से लगा रहता है। जैसे अभी मेरा बात करना, हाथ उठाना, बैठे रहना 1.5 घंटे तक, तो ये सारी चीजें जीवन में जो सुख है इसी के कारण से हो रही है। पदार्थ अवस्था गति पूर्वक सापेक्ष रूप में परिणामशील है। तो ये प्राण, मनुष्य में जो प्राण अवस्था है और पदार्थ अवस्था में भेद की, वहां पर वो गति पूर्वक सापेक्षता की गति के रूप से, जैसे ऊपर एक पंखा चल रहा है, वो मेरे मन के आकृति के अनुसार नहीं चल रहा है, बट मेरे शरीर जो बना है वो हमारे जीवन में स्वयं में जो सूक्ष्म क्रिया है उसके निर्देश अनुसार करने के लिए प्रयासरत है और व्यस्त है। आफ्टर इज टेकिंग लॉन्गर देन होती है।
तो जैसे अपराधहीन व्यवहार के लिए वातावरण का दबाव, ऐसे ही वातावरण के दबाव से ये परिणामशील पदार्थ जो है गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक प्राण कोशिकाओं के रूप में प्रसवित होती हैं, दे आर बॉर्न। प्राण युक्त कोशिकाएं वातावरण, स्व क्षमता व अवसर के योग फल स्वरूप रचनारत हैं। देखिए, यही चीज हमको मानव में भी दिखता है कि वातावरण, स्वप्रेरणा तथा अध्ययन के योगफल में हम हमारा जो है आगे की गति या संस्कार बनता है। वही चीज हमको प्राणावस्था में भी दिखती है। तो एक प्रकार से ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इनमें एक समानता, एक कॉमनैलिटी हमको दिखती है पूरे अस्तित्व में जितनी भी इकाइयां हैं, खासकर इस धरती पर। तो प्राण युक्त कोशिकाएं भी उनके वातावरण और स्वक्षमता, है ना, वो रचना तत्व, पुष्टि तत्व और पुष्टि विधि के रूप में हमको समझ में आता है। वह अवसर, तो बढ़ने का अवसर भी चाहिए, इसके योग फल में ये रचनारत है। तो अवसर का मतलब उसके लिए जो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, उसके लिए फिर सूरज और जगह भी है कि नहीं, ये सारा अवसर के रूप में है। जैसे एक पौधे को यदि उगना है तो उसको आसपास जगह चाहिए, है ना। एक आदमी को प्रमाणित होना है तो उसको जगह चाहिए, ना। तो ये अवसर के रूप में है। तो ये अवसर यदि उपलब्ध नहीं है, जैसे मैं खेती करना चाहता हूँ, मान लीजिए अभी मैं पूना में बैठा हूँ, खेती करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, यह जगह ही नहीं है, तो वो अवसर ही नहीं है खेती करके अध्ययन या अभ्यास करने का, है ना। ऐसे कमरे में बैठ के जो काम संभव है ज़्यादातर शहरों में, तो इस प्रकार की चीज़ हम उसको देख सकते हैं। वही वनस्पति सृष्टि के रूप में प्रत्यक्ष है। तो ये प्राण वनस्पति सृष्टि के रूप में कह रहे हैं, ये भी एक मुख्य बिंदु है, क्योंकि परंपरागत विधाओं में वनस्पति को भी अलग अलग रूप से उपयोग किया गया है, है ना। तो औषधि एक अलग वस्तु है, वनस्पति एक अलग वस्तु है, ऐसा भी मानते हैं। बट यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऐसा है कि ये सारी ही चीजें मिलकर ये प्राणावस्था के रूप में हमको दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। जीवात्माओं की शरीर रचना भी प्राण कोशिका समूह से निर्मित होती है। इस रचना में मेधस एक विशिष्ट भाग समाहित रहता है जिसे प्राण अवस्था में नहीं पाया जाता। तो ये एक बहुत क्लियर, फिर एक लाइन बोल रहे हैं, जैसे पदार्थ अवस्था के दबाव पूर्वक गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक प्राण कोशिकाएं मिली, फिर प्राण कोशिकाओं में वातावरण, स्व क्षमता और अवसर के योगफल में उनके फलित होने का संभावना, उसी के विकास के रूप में हमको जीव अवस्था की शरीर रचना भी मिलती है। ये भी प्राणावस्था के ही रचित रचना है, परंतु अवस्था के रचनाओं और प्राणावस्था के रचना में जो बेसिक जो डिफरेंस है, मेधस का होना। तो ब्रेन का अकरेंस है ना, द अकरेंस ऑफ द ब्रेन, एक लोकस, एक सेंट्रल जगह जहां से उस शरीर या उस इकाई की कंट्रोल सिस्टम बन गई, इसको हम कहेंगे ब्रेन, है ना, या मेधस। तो बम्बई भाषा में खोपड़ी कहते हैं उसको। तो ये ये जो ब्रेन है ना, तो इसमें, तो इसका मतलब हुआ कि जहां से हमको, वहां से फिर जीव अवस्था है। तो यहाँ पर ये वाक्य नहीं आया है, परंतु कई ऐसी शरीर रचनाएं रहेंगी जिसमें हमको जीवन नहीं, वो भी जीव अवस्था में ही हमको गणना पड़ेगा। जैसे ये हो गया अपना चींटी हो गया, है ना, और मान लीजिए मेढक हो गया और मच्छर हो गए, इसको कहाँ रखेंगे? तो ये सब फिर जीव अवस्था में ही आएंगे जहां जहां हमको ब्रेन दिखता है। तो ब्रेन एक का होना, फिर आगे जाके उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होना, है ना, और बाकी ज्ञानवाही तंत्र और क्रियावाही तंत्र, वो सब उसके डिटेल है। बट कुल मिलाकर यहाँ जो विभाजन रेखा है कि प्राण कोशिकाओं से रचित रचनाएं, जब उसमें जो ब्रेन से वही प्राण अवस्था की क्रिया संचालित होने लग गई, उसको वो जीव अवस्था कहने लग गए। उसमें जब समृद्ध मेधस या समृद्धिपूर्ण मेधस आ गया, तो उसमें जीवन का हो गया, तो ये जीवन सहित जीव अवस्था हो गए, और उसमें समृद्धिपूर्ण मेधस जब उसी में रचित हो गया, तो उसको फिर ज्ञान अवस्था या मानव कह रहे हैं। तो ये भी हमको एक विशेष चीज मिलती है, और इसको उन्होंने अनुभव दर्शन में रखा है ना। तो ये अनुभव के से संबंधित अवधारणा और अनुभव पूर्वक जो ज्ञान हुआ, है ना, वो उसमें इसका गणना है ना? ये देखिए, ये जो लाइन, ये कहीं मतलब आफ्टर थॉट के रूप में नहीं लिखा है कि अनुभव तो मेरा हो गया और बाय द वे प्रकृति भी ऐसी है। ये भाषा नहीं है। ये अनुभव ज्ञान से संबंधित है, तो उससे उसको हमको उस रूप से स्वीकारना चाहिए, उस रूप से हमको देखना चाहिए। ठीक है। वातावरण अनुसार जिसे प्राण अवस्था में नहीं पाया जाता, ऐसे शरीर द्वारा जीव आत्मा आशापूर्वक भोगों में व्यस्त रहता है, जो प्रत्यक्ष है। ये हो गया। फिर ये तो क्लियर है कि शरीर द्वारा जीवात्मा आशापूर्वक भोगों में व्यस्त होता है। इसमें वो आ गया कि मेधस संपन्न जो जीव अवस्था की जो शरीर है, वो जीवन सहित